हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी में लाइफ पाथ नंबर 2 की। कल मैंने लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में बताया था, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं, बर्थ नंबर 1 बोलते हैं। ओके, और वो क्या था, जो हमारा बर्थ डेट है उसके सम को सम करके सिंप्लीफाई करके एक डिजिट में लेके आना है। तो कल हम नंबर 1 की बात कर रहे थे, आज हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो ये नंबर 2 कौन से डेट ऑफ जो बर्थ होता है, जो डेट होता है उससे बनता है, वो बता देती हूँ। सबसे पहले 2, 11, 20 और 29। जब आप इनके डबल डिजिट्स को ऐड करके और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल डिजिट लेके आएंगे ऐड करते करते, तो वो अल्टीमेटली 2 बनता है और उसी को हम ड्राइवर नंबर या फिर आप लाइफ पाथ नंबर 2 बोल लीजिए। नंबर 2 वालों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनका कैसा रहता है वो बताऊंगी। उसके साथ साथ 2023 में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से ये आपको इफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों बताऊंगी। ठीक है, रेमेडीज़ भी दूंगी लास्ट में, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। सो नंबर 2 वाले ध्यान से सुनिए। आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओके, दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हैं, कोई भी बात बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है। ठीक है, और जब आप कोई काम करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो करते तो बहुत दिल से हैं, लेकिन बदले में हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है आपकी, मतलब एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है दिल में, और जब वो फुलफिल नहीं होती तो दुख होता है। राइट, सेल्फ लव में बहुत कमी रहती है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में करना या फिर दूसरे का काम करना, अपने आप को बहुत पीछे लेके चलते हैं, इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं अपने आप को। ठीक है, सेल्फ लव अगर शुरू भी किया है तो उसको भी एक तरह से आप थोड़े दिन के बाद सेकेंडरी आप उसको कंसिडर करने लग जाते हैं सेल्फ लव को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि 2023 जो नंबर बना रहा है वो नंबर बन रहा है 7। ओके, और ये केतु का नंबर है। सो केतु नेपट्यून जो प्लैनेट है, उससे नाम सुन के तो वैसे डर लग रहा था, और बहुत सारे जितने भी बाकी नंबर्स हैं उनके साथ कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन आप लोग जो नंबर 2 वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को केतु से पॉजिटिव इफेक्ट मिलना है। ओके, सो ये 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। किस सेंस में वो बता रही हूँ, इस सेंस में कि केतु, अगर आपने केतु का देखा होगा तो केतु का सिर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, नीचे का हिस्सा होता है। एक राक्षस जिसके 2 हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा राहु है, दूसरा हिस्सा केतु है। तो जो ऊपर का सिर वाला भाग है वो राहु है, और नीचे का जो भाग है वो केतु है, जैसे हम नेपट्यून। ओके, अच्छा, अब ये जो केतु है, क्योंकि इसके पास सिर तो है नहीं, तो ये सोचता है या जो भी काम करता है वो दिल से करता है। ठीक है, वीकनेस ये है कि जब ये कुछ बोलता है या कुछ करता है तो सिर्फ जहर उगलता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, तो क्या बोलना है नहीं बोलना है वो पता ही नहीं है। क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा दिया गया, कहते हैं हमारे पुराणों में है कि जब ब्रह्मा जी ने सांप का सिर इसे काट के लगा दिया केतु को, क्योंकि उसका सिर तो अलग था, तो अब जिस केतु का सिर ही सांप का है, तो सोचो कि सांप का मतलब हो गया कि उसके मुंह में सिर्फ जहर है, तो जब भी बोलना है तो जहर ही उगलेगा। ओके, तो क्योंकि केतु का प्रभाव आपके पास आ रहा है, पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि केतु दिल से सोचता है। ओके, दिमाग तो है नहीं, तो अभी आप भी दिल से सोचने वाले हो, आप लोग भी बिल्कुल बहुत सेंसिटिव हो। सेंसिटिव लोगों की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो दिल से सोचते हैं, और वो हर बात दिल से रिएक्ट करते हैं, हर बात हार्ट टचिंग होती है उन लोगों के लिए। तो क्योंकि ये भी, इसका भी वही कैरेक्टरिस्टिक है केतु का, आपका भी वही है, तो आप दोनों बिल्कुल सेम सेम हो। ओके, सो आप लोग के लिए 2023 में एक चीज़ जिसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, जो हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, राइट, मन की शक्ति को आप यूज़ कर सकते हो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने में। मतलब अगर आप सच्चे दिल से, बहुत स्ट्रांगली दिल से कुछ सोच लोगे अपने लिए पॉजिटिव, वो ही होगा आपके साथ। ओके, सो 2023 में एक तो इस प्लैनेट की वाइब्रेशंस आपकी तरफ जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, आपको स्ट्रेंथ देगी। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप यूज़ करिए पूरी तरह से। आप सोचते वैसे भी दिल से हैं, तो आपने अगर कोई थॉट क्रिएट कर ली दिल से, तो वो सबकॉन्शियस में जाएगा। राइट, और क्योंकि केतु का इफेक्ट भी पॉजिटिव है, तो 2023 एक ऐसा है कि जो आपको पावर दे रहा है अपने लिए कुछ क्रिएट करने का। आप अपने लिए जिस भी तरह की लाइफ 2023 में चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी विशेस है उसके लिए पॉजिटिव
सोच क्रिएट कीजिए अपने अंदर। आपके पास अगर कोई पावर है ना 2023 में, तो वो आपकी खुद की सोच है, इतना ध्यान रखिए। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट भी करोगे, ये भी ध्यान रखना आप। सो इट्स ओनली योर थॉट्स जो आपकी लाइफ को रूल करेगा, डिज़ाइन करेगा, ठीक है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मून है, ठीक है। तो क्योंकि मून है, तो मून मन को शांत रखने के लिए कहता है, तो एक बैलेंस हमेशा आप में गड़बड़ रहती है, क्योंकि इंसान दिमाग से ज़्यादा सोचता है दिल से कम, पर आप दिल से ज़्यादा सोचते हो दिमाग से कम, तो आपकी वो बैलेंस जो रहती है वो हमेशा गड़बड़ रहती है। इस साल क्योंकि और ज़्यादा दिल वाला इफेक्ट है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने मन को और शांत रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मून क्योंकि आपको रूल कर रहा है, तो आप लोगों को एक रेमेडी बता देती हूँ। आप सिल्वर का कुछ भी लेफ्ट हैंड में ज़रूर पहने। सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, सिल्वर की कोई रिंग पहन सकते हो, कोई छल्ला पहन सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिल्वर की चेन भी अगर चाहो तो गले में पहन सकते हो। कुछ भी सिल्वर आप ज़रूर अपने पास, मतलब एक कुछ भी आप पहनना शुरू करो, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको सिल्वर के। इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे ही 2023 स्टार्ट होगा, क्योंकि मून आपका रूलिंग प्लैनेट है, और 2023 के स्टार्ट होते ही जो पूर्णिमा आएगा, पहला पूर्णिमा शायद 6 जनवरी को है। पूर्णिमा पे कुछ भी रिचुअल्स हम बताएंगे, कुछ भी रिचुअल्स होते हैं वो ज़रूर आप करना भूलना मत, ठीक है। सो मून इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा सब कुछ चलेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप डिप्लोमेटिक काइंड के पीपल होते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो समझ में आया वही बोल दिया, हाँ। तो बट इस साल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच समझ लें, ओके। क्योंकि वो चीज़ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स ला सकती है। अदरवाइज सब कुछ बेस्ट है, क्योंकि इस साल आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है अपने लिए। आप अपना रिलेशनशिप जैसा क्रिएट करना चाहते हो, अपने लिए किस तरह की रिस्पेक्ट आप दूसरों के मन में चाहते हो, वैसा ही खुद के लिए विजुअलाइज करो। डाउट्स बिल्कुल नहीं रखना, डेस्परेट नहीं होना, नेगेटिव थॉट्स को आने भी मत देना। आए तो मेडिटेट करो, अपने आप को हील करो। और आप लोगों को मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आप लोग हार्ट से कनेक्टेड हो, हार्ट फंक्शन आपका ज़्यादा कर रहा है, ओके, इंस्टेड ऑफ माइंड। तो इसलिए जो मतलब बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, दिल से अटैच होते हैं, उनके इमोशंस बहुत हाई होती हैं, ऐसे लोगों को मेडिटेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। इमोशनल फ्रंट में हम बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट होते हैं, तो इफेक्ट मत होइएगा इस साल, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा आपके लिए कोई स्विच वर्ड अगर मैं बताऊं, तो आपका बेस्ट स्विच वर्ड होगा मून मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। सिंपल सा, जैसे वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ होता है, वैसे मून मैजिक। और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वैसे इतना कुछ मेजर है होगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कोई अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ आप लोग, तो सिर्फ सिंपल सा वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको। वाइट कलर के क्लोथ्स आपके लिए अच्छे होंगे, वाइट कलर आप पहन सकते हैं, जितना हो सके उतना वाइट पहनिए। साल के शुरुआत में आप शिव जी की पूजा करिए, क्योंकि शिव जी चंद्र को अपने सर पे धारण करते हैं, राइट। और चंद्र आपको रूल कर रहा है, मून आपको रूल करने वाला प्लैनेट है। तो आप हो सके तो अपने साल की शुरुआत शिव जी की पूजा अर्चना से करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। दूध को आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर कोई डोनेशन, अगर आपको सारे साल जिस चीज़ का आप डोनेशन कर सकते हैं, वो डोनेशन आपके लिए दूध रहेगा, ठीक है। दूध के पैकेट्स आप नीडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। शिवलिंग पे जितना हो सके दूध चढ़ाइए, बहुत ब्लेस्ड रहेगा आपके लिए। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा होगे। तो मतलब 2023 नंबर 2 वालों के लिए हैप्पी और हैपनिंग रह सकता है। तो आप तो खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। सो केतु के प्रभाव से सब डरे हुए हैं, ओके। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अच्छा केतु है, केतु है। केतु के लिए भी रेमेडीज़ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप नंबर 2 वाले ब्लेस्ड हो, बिकॉज आपको केतु का पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। सो ये सारी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यस, बहुत अच्छे से, बहुत पाव के साथ आगे बढ़ना है। पूजा अर्चना अच्छे से करनी है, कुछ ना कुछ मंत्रों का जाप ज़रूर करते रहें। ओम नमः शिवाय अगर आप चाहें तो एक मंत्र आप डेली जाप कर सकते हैं, ठीक है। डेली की चैंटिंग अगर करनी है तो सिंपल सा ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, ओके। सो आई होप नंबर 2 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है ही। तो खुशियाँ आए आप लोगों के जीवन में भर भर के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल हम नंबर 3 के साथ मिलेंगे।